All, I hope you all well and welcome back to my channel. So guys, हमारे एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि हमारे आलिया को मतलब स्टैचू करके और फुल लॉन उसको तंग करी होती है, मतलब कभी कहाँ टच करती है कभी कहाँ, और मतलब उसकी लिप्स पे किस करना और सब आलिया किस करने लगे मतलब आगे से ना तो पीछे हो जाती है फ़ौरन से और कहती तुम स्टैचू हो तो तुम मूव भी नहीं कर सकती, तो किस करना तो दूर की बात है, सो स्टैचू बन के रहो सही से। तो मतलब आलिया की फुल लोड बैंड बजी होती है और माया फुल मज़े ले रही होती है उसको मतलब ऐसी ऐसी जगह पे टच करती है ना कि उसको गोदी गोदी हो या मतलब स्ट्रॉन्ग मतलब फीलिंग आए और कंट्रोल ना कर पाए खुद पे। और माया उसको बड़ा तंग कर रही होती है और आलिया बेचारी बड़ा मतलब खुद पे कंट्रोल कर रही होती है, बट माँ इतनी हद कर देती है ना कि मतलब उसके अंदर जो नेक होती है ना वहाँ पे मतलब जो कहते नहीं कि चाटना टाइप वैसा कुछ कर रही होती है, तो वो आलिया तो एकदम होश हो रही होती है, पागल हो रही होती है और वहाँ से बड़ा तंग कर रही होती है, उसको बड़ा मज़ा आ रहा होता है, फील भी आ रहा होता है साथ साथ। तो वो आलिया मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती उसको, मतलब दोनों हाथों से पकड़ती है उसे और दीवार के साथ लगा के और ज़ोर से किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों मतलब एक दूसरे को कर रहे होते हैं किस, और दोनों मतलब बहुत रोमांटिक मूड में आ जाते हैं ना। तो माया भी कभी आलिया को दीवार के साथ लगा के कभी वो किस कर रही होती है तो कभी आलिया किस कर रही होती है, और आलिया जो है उसको फिर दीवार से हटा के मतलब किस करते हुए बेड के पास ले जाती है और बेड पे लिटा देती है, उसके ऊपर आ जाती है और मतलब उसको ज़ोर से किस कर रही होती है। और अब उसकी बारी होती है ना कि इसे जम के बदले ले तो फिर मतलब उसके नेक पे किस करने लग जाती है और फुल बॉडी पे ना से हाथ फेरने लग जाती है साथ साथ। तो माया बिल्कुल पागल हो रही होती है, वो कह रही होती है कि यार प्लीज़ रुक जाओ बट आलिया ने तो ठान ली होती है कि यार जो इसने मेरे साथ किया ना, जितनी फील इसने मुझे फील करवाया ना अंदर से वह सब मैंने सेम इसको फील करवाना है। तो मतलब बड़ा तंग कर रही होती है अब उसको और मतलब फुल ऑन मूड में आ जाती है। तो फिर माया जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ना घबरा सी रही होती है कि अब तो इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। तो फिर मतलब उसको बेड पे ना ऐसे धिक्का दे के साइड पे कर देती है और फ़ौरन से ना बेड छोड़ जाती है और मतलब कपड़े वगैरह सेट करने लग जाती है। तो आलिया पीछे ऐसे उठ के बैठ जाती है और देख रही होती है कि यार यहाँ पे क्या हुआ है अभी तो आलिया की तरफ ऐसे देखती है, मतलब आलिया माया की तरफ ऐसे देखती है तो माया फिर ऐसे भी मुड़ के उसको देखती है और हंसने लग जाती है ज़ोर ज़ोर से। तो आलिया कहती क्या, माया कहती यार उफ मैंने तो सिर्फ समझो तुम्हें उंगली पकड़ाई थी, तुमने तो पूरा हाथ ही पकड़ लिया, मतलब सुबह सुबह कुछ भी तो आलिया कहती हाँ तो यहाँ पे कुछ भी जो हो रहा था तुम्हारी वजह से ही हो रहा था ना, मैंने तुम्हें कहा था सुबह सुबह तुम मतलब मुझे ऐसा मूड में ले आओ, तुम्हारी गलती है ना सब तो माया जोर जोर से हंसने लग जाती है। तो आलिया कहती है यार तुम्हें बड़ा मज़ा आता है मुझे सताने में है ना। माया कहती तूने टाइम देखे है, आलिया कहती क्या टाइम, क्या है टाइम को क्या है तो माया कहती अगर मैं तुम्हें उस टाइम नहीं रोकती ना मैं इतना लेट हो जाता तुम्हारी सोच थी तो आलिया से पागलों की तरह मतलब कंफ्यूज हो रही थी कि क्या कह रही है तो मैं कहती हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है, फ़ौरन से भागो अपने घर, तैयारी करो और स्कूटी लेके नीचे मिलो तुम मुझे, मैं भी फ़ौरन से रेडी होती हूँ। तो आलिया ऐसे कहती क्या अभी तो इतना टाइम पड़ा है, हमारे पागल हो घड़ी है या नहीं है तो आलिया कहती कहाँ है घड़ी तो माया कहती यार मतलब बेड पे मैंने लेटे हुए सामने घड़ी को देख लिया, टाइम देख लिया, तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा। तो आलिया अभी भी मतलब ऐसे घड़ी को देखते हुए कहती क्या है फिर, है तो है, हो रहा है तो हो रहा है, लेट हो जाएगा तो हो जाएगा तो मांगती तुम पागल हो, मैंने आदि को कहा था कि आज हमारा टेस्ट है तो अगर हम टेस्ट वाले दिन लेट जाएंगे तो वो समझ नहीं जाएगा कि मैंने उसे झूठ बोला है, बिकॉज मुझे अच्छे से जानता है। जब भी टेस्ट होता था कॉलेज में स्कूल में मैं सबसे पहले मैं जाके पहुंचती थी कि कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो शाबाश अपने घर जाओ रेडी हो और मुझे नीचे मिलो। जब आलिया से गुस्से से बेड पे हाथ मार देखती क्या यार तुम्हें उस आदि की पड़ी है, मेरी तुम्हें नहीं पड़ी, मेरी फीलिंग्स की तुम्हें कोई परवाह नहीं है तो मैं कहती हाँ नहीं है तुम्हें क्या है, कभी भी फीलिंग जाग पड़ती है मेरी तरह तो बाद में हम बुझा लेंगे फीलिंग्स की जो आग भड़क रही है ना, चलो शाबाश जाओ तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयार होने दो। तो आलिया कहती नहीं मैं नहीं जाऊँगी तुम्हें किसने रोका, हो रेडी मैं तुम्हें रोक रही हूँ तो वह कहते अगर तुम यहाँ बैठ रहे था तो फिर तो हो गई मैं रेडी, चलो तुम्हें भी तो रेडी होना है।
मैंने अकेले तो कॉलेज जाना नहीं, तुम्हारे साथ ही जाना है ना, हम इकट्ठे जाते हैं, तो जाओ जल्दी से रेडी हो। तो लगती अजीब ज़बरदस्ती है, मैं आज कॉलेज नहीं जा रही, बस हो गया फाइनल। तो मैं उसको ऐसे देख रही हूँ, तेरे कहती तुम पागल तो नहीं हो, कॉलेज जाना है मतलब जाना है, तो साथ में कॉलेज जाएंगे, अब तुम घर जाओ। जल्दी से रेडी हो जाओ वरना हमें लेट हो जाएगी। तो आलिया जो होती है वो मतलब आ जाती है, और माया की मतलब ऐसे शोल्डर्स पे दोनों अपने हाथ रखती है, मतलब बड़े ऐसे मज़े से ना, और कहती है कि अगर हम एक दिन छुट्टी कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो माया कहती है हाँ कर सकते हैं, आम रूटीन में कर सकते हैं, बट टेस्ट वाले दिन नहीं कर सकते। तो आलिया कहती है यार वो तो एक झूठ था ना, कौन सा हमारा सच में टेस्ट है। तो मैं कहती हाँ तो झूठ बोला है, तब झूठ को निभाना भी तो पड़ेगा ना यार, सबकी नज़रों में हमारा आज टेस्ट है, इवन बाबा की नज़रों में भी है, तो कॉलेज अगर मैं आज नहीं गई ना, तो तुम सोच भी नहीं सकती मेरे ऊपर कितने पर्चे कटेंगे। मेरे बाबा मेरे पे ही केस कर देंगे यार, मेरी अदालतें लग जाएंगी यहाँ पे। इसलिए कह रही हूँ चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ, और हम लेट कॉलेज नहीं जा सकते, ये भी पता है ना। चलो जाओ रेडी हो जाओ जल्दी से। तो वाली बेचारी का मुँह बड़ा ऑफ हो जाता है। तो माया जो है उसको मतलब ऐसे जल्दी से ना लिप्स पे किस कर देती है, कहती है अच्छा अब के लिए इतना बहुत है, चलो जाओ। तो आलिया बेचारी मतलब मुंह ऐसे ढीला करके ना रूम से बाहर चली जाती है। तो माया मतलब पीछे से ना उसको देख के हंस रही होती है, तो आलिया ऐसे जब पीछे टर्न करती है, देखती है कि माया हंस रही है, तो मतलब ऐसे उंगली करके कहती है तुम देखना, इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। तो माया ऐसे कहती है शौक से लेना, अभी जाओ। तो आलिया कहती तुम ना बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। तो ऐसे कह के मतलब वो बेचारी मूड कर लेती है, और फिर चली जाती है जी अपने घर की तरफ। और घर जाके मतलब विंडो के सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती हाँ देखा अब तो ये विंडो के सामने भी नहीं आएगी, सब पता है ना मैंने इस पर गुस्सा जो करना है। तो ऐसे कह के फिर खुद पे हंसने लग जाती है, कहती है ऐसे सुबह सुबह पागल हूँ क्या मैं भी। तो ऐसे मतलब सब पे अपना थप्पड़ मारती है, कहती यार मैं कुछ भी सोचती हूँ, खुद पे ही हंस रही होती है। तो फिर कहती उफ यार वाकई बहुत लेट हो रहा है, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ, अम्मा से जल्दी से मिलना जो है। तो फिर मतलब जल्दी जल्दी से ना रेडी हो जाती है, रेडी होके नीचे पहुँचती है, स्कूटी पे हॉर्न देती है, तो मैं भाग के नीचे आती है। तो आली कहती देखा अभी मुझे कह रही थी मैं लेट करवाऊँगी, मैं पिछले 2 मिनट से यहाँ पे खड़ी हूँ। तो माया हंसती है, कहती यार वैसे इतना जल्दी कौन रेडी हो सकता है, 10 मिनट पहले तो मैंने तुम्हें भेजा था, और 8 मिनट में तुम रेडी होके नीचे भी आ गई, मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो अली थी हाँ जब तुम्हारी बात आती है ना यार, मैं 1 मिनट में भी रेडी हो सकती हूँ, और यहाँ तो 8 मिनट थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा है, चलो बैठो जल्दी से, वरना लेट हो गए तो फिर तुम्हारा अलार्म बजता रहेगा। तो मैं हंसने लग जाती है, तो जल्दी से ना स्कूटी पे बैठ जाती, कहती है भगाओ स्कूटी। मतलब बूम बूम करके स्कूटी भगा जाती है, और मतलब 5 मिनट के अंदर ही अंदर ये लोग पहुंच जाते हैं जी कॉलेज। कॉलेज जाने के बाद मतलब जैसे ही गेट के अंदर एंटर होता है, तो रिमशा वहाँ पे खड़ी होती है। तो माया मतलब ज़ोर से हंसती है ना उसको देख के। तो रिमशा कहती क्या है दौरे हैं तुम्हें। तो वो कहती यार वैसे तुम दोनों की फ्रेंडशिप की तो मिसाल है, तुम दोनों की क्या अब हम तीनों की। कोई भी मिसाल दे यार, कसम से फ्रेंड्स हो तो ऐसे। मैं कहती हूँ मैंने इतने साल यख मारे हैं यार, मेरी एक भी ऐसी फ्रेंड नहीं थी तुम्हारे से, तुमसे मिलने से पहले मतलब, अब तो ऑफकोर्स तुम हो ना। तो आलिया कहती अच्छा कोई जेलस हो रहा है हमारी फ्रेंडशिप से। मैं कहती हेलो कोई नहीं हो रहा, मजाक कर रही थी मैं। तो मतलब ऐसे कह के मतलब दोनों फिर इकट्ठे ही मतलब रिमशा को हक करती है, तो रिमशा कहती ओह बड़ा प्यार आ रहा है तुम दोनों को मेरे पे, क्या बात है। तो आलिया मतलब उसे हक करके माया की तरफ देख के हंस रही होती है, तो माया मतलब आलिया के हाथ पे हाथ रखती है, हक मतलब हक तो करा ही होता है तीनों ने, तो हाथ रखती है, तो दोनों हंस रहे होते हैं एक दूसरे को देख के। तो रिमशा बातें कर रही होती है, बट ये रिमशा की बातें नहीं सुन रही होती। तो रिमशा इन दोनों को पीछे करती है, कहती अच्छा तुम दोनों को पास आना होता, तुम मुझे कबाब में हड्डी बनाते हो, तुम दोनों को खुद ही हक करना था तो कर लेते, मेरे बहाने की क्या ज़रूरत थी। माया और आलिया एक दूसरे को देख के ज़ोर से हंसने लग जाते हैं, तो रिमशा कहती सारा टाइम यहीं पे वेस्ट करना, पहले तुम लोग आज लेट है, चलो जल्दी से क्लास में चलते हैं। अब तीनों जो हैं फिर चले जाते हैं जी क्लास में, और माया और आलिया हमेशा की तरह साथ बैठती है। तो आलिया बताओ तो सुबह सुबह ही माया ने उसके अंदर जज्बात जगा ही दिए होते हैं, तो वो अभी तक उसके अंदर होते हैं। तो वो मतलब पीछे से ना तंग करी होती है माया को, कभी पाँव मारना कभी हाथ पकड़ना। तो माया मतलब हंसी होती है ना, उस पर कंट्रोल नहीं होता, अपनी जो अंदर से खुशी होती है कंट्रोल नहीं कर पा रही होती उसको। तो ये दोनों हंस रही होती है ना पागलों की तरह।
मतलब क्लास में मैम आ जाती है बट ये अपने आप में लगी होती है, इन्हें होश नहीं होता कि क्लास में कोई एंटर भी हुआ है, वो भी मैम। तो मैम आती हैं, सब बच्चे खड़े हो जाते हैं, मतलब गुड मॉर्निंग विश करते हैं, फिर बैठ जाते हैं, बट ये तो आपस में ही लगे होते हैं। तो मैम ऐसे इन्हें देखते हैं और कहते हैं ये दोनों अलहदा इस दुनिया में, मैं अपनी एक दुनिया बना रखी है, इन्हें पता ही है यहाँ पे कौन आया कौन गया। उन मतलब अमाया और हालिया को अभी भी नहीं पता होता कि मैम उनसे बातें करें, बिकॉज नीचे से हाथ पकड़ा होता है और हंस रही होती हैं ऐसे, एक हाथ से हाथ और दूसरे हाथ पे फेस पे हाथ, और हंसना और मतलब ऐसी हरकतें कर रही होती है ना। तो मैम इतना कुछ सुनाते हैं बट फिर भी इन्हें समझ ही नहीं आता, तो मैम को तो गुस्सा आ जाता है। वो इनके पास आती है और इनके डेस्क पे ना ऐसे ज़ोर से हाथ मारती है, तो अचानक से दोनों घबरा के खड़ी हो जाती है और जो है अपना हाथ छोड़ देती हैं जो इन्होंने पकड़ा हुआ होता है। तो मैम गुस्से से मैम कहती, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, क्लास में हो के भी क्लास में हो, कौन सी दुनिया में रहते हो, कुछ नहीं पता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो माया और आलिया से हैरान, आलिया कहती मैम आप कब आई, मैम कहती हाँ तुम लोग इस दुनिया में रहो तो तुम्हें पता होता है ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैम मतलब उस दिन बड़ा भड़कती है इन पे और कहती अब से तुम दोनों, मेरे लेक्चर जब भी होगा मैं तुम दोनों को साथ में बैठे हुए मैं कभी नहीं देख सकती, दूर हो जाओ। तो माया और आलिया मतलब उन पे तो ऐसे लग जाता है जैसे उनके दिल पे किसी ने छुरी चला दी हो। तो ऐसे गुस्से से मैम को देख रही होती हैं, तो आलिया कहती मैम सॉरी अब से ऐसा नहीं होगा, अब से हम एक्टिव रहेंगे क्लास में, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैम कहती ये बातें मैं काफ़ी बार सुन चुकी हूँ तुम दोनों के मुँह से, अब ऐसा नहीं होगा, मैं मौका दूंगी तभी तुम मुझे शिकायत का मौका दोगे ना। आलिया उठ जाओ यहाँ से। मतलब आलिया कहती सॉरी मैम बट हम साथ में बैठेंगे, तो मतलब मैम के सामने शुरू हो जाती है। तो मैम को और गुस्सा आ जाता है, मैम कहती ठीक है अमाया तुम यहाँ से उठ जाओ, तो अमाया भी खड़ी हो जाती है, कहती सॉरी मैम अब से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे बट हम साथ ही बैठेंगे। मतलब दोनों ही मैम के सामने खड़ी हो जाती हैं कि नहीं, मतलब वर्ल्ड वार चल रहा होता है यहाँ पे। तो रिभिया मतलब देख के वो ऐसे अपने सर पे थप्पड़ मारती है कि यार ये दोनों पागल हो गए हैं। मैम के सामने शुरू होके खड़ी है कि नहीं हम तो साथ ही बैठेंगे। तो मैम को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है, मैम कहते ठीक है अगर तुम दोनों को साथ बैठना ना तो मुझे तुम लोगों की क्लास लेनी नहीं है, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तो मतलब मैम गुस्से से ना क्लासरूम के बाहर चले जाती है। तो क्लास की मतलब जितनी भी लड़की होती है सारी मिन्नतें कर रही होती है कि माया आलिया क्या हो गया है, प्लीज़ एक ही तो लेक्चर होगा, एक लेक्चर में तुम दोनों अलहदा बैठ जाना, तुम्हारे चक्कर में मैम हमें नहीं पढ़ाएंगी, तुम्हें पता है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कितना होगा ये वो, प्लीज़ ऐसा मत करो, हम हमारे पे रैम खा लो, अपनी नहीं पड़ी तो तुम लोगों को। माया और आलिया तो अपनी ज़िद पे कायम होती हैं कि नहीं हम लोग तो अलहदा बैठेंगे नहीं। मतलब वो इस बात को ना सादा ही दिल पे ले रहे होते हैं, नॉर्मली नहीं ले रहे होते कि मैम फ्रेंड्स के तौर पे अलहदा करें हम। उन दोनों के दिल में ये आ रहा होता है कि जैसे कोई सच में उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए अलहदा कर रहा है, तो वो तो ज़िद पे होती हैं। तो एक लड़की मतलब उन दोनों की दोस्त होती है, तो आलिया और रिमशा की ना, तो वो आती है उसके पास है, कहती कि आलिया तुम्हें क्या हो गया, एक ही लेक्चर में तो तुम दोनों को अलहदा बैठना, हर टाइम तो साथ चिपके रहते हो, एक लेक्चर में अलहदा बैठ भी जाओगे तो क्या हो जाएगा तुम दोनों को। तो आलिया को तो इतना गुस्सा आता है, आलिया उस लड़की को ऐसे उसका हाथ पकड़ती है वो ज़ोर से, उसे कहती है कि तुम्हें क्या मसला है, हम साथ बैठे अलहदा बैठे, और जब मैंने एक बार बोल दिया हम अलहदा नहीं बैठेंगे नहीं बैठेंगे मतलब नहीं बैठेंगे, तो तुम क्यों इंटरफेयर करी हो इसमें। तो मतलब इतना सुना देती है ना उसको। रिमशा फिर आती है गुस्से से, आली और माया का दोनों का हाथ पकड़ती है और उन्हें मतलब क्लासरूम के बाहर ले जाती है, और देखती है कि मैम पहले से ही मतलब जो गुस्सा करके गई थी ना पहले से क्लासरूम के बाहर खड़ी है। तो इन्हें कहती है कि यही मौका है तुम दोनों को, मैं शराफत से समझा रही हूँ, मैम के पास जाओ सॉरी बोल दो और कह दो कि ठीक है मैम हम अलहदा अलहदा बैठेंगे, समझ आ रही है या नहीं। तो माया को बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहती तुम क्या चाहती हो, तुम भी यही चाहती हो जैसे सब हम अलहदा करना चाहते हो, तुम भी अब यही चाहती हो कि हम अलहदा हो जाए। तो मुझे कहती तुम लोग पागल हो गए हो, तुम्हें अलहदा नहीं कर रहा। और यार ये तो सिर्फ एक लेक्चर की बात है, एक लेक्चर कितने मिनट का होता है, 30 मिनट का होता है, ज़्यादा ज़्यादा 45 मिनट का होता है, पागल हो तुम, 45 मिनट एक दूसरे से दूर नहीं बैठ सकते, और एक दूसरे को यार दूर से देख तो सकते हो पास नहीं बैठ सकते, इतनी सी बात तुम लोग से एडजस्ट नहीं हो रही यार, हद होती है यार, पागल हो गया तुम लोग। तो वाले कहती ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है, हम एक दूसरे से 1 मिनट दूर ना बैठे और यहाँ पे 45 मिनट की बात है तो भूल जाओ। तो मतलब निमिषा बड़ी कोशिश करती है इन्हें समझाने की, और मैम जो होती हैं वो भी गुस्से से देख रही होती हैं कि यार ये बच्ची ढीठ है नहीं आएंगी मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए। सो
पहले मैम क्लासरूम के बाहर खड़ी होती है कि मैंने एटीट्यूड दिखाया, दोनों रोती रोती आएंगी मेरे पास, मैम माफ़ कर दो, और मैं क्लासरूम में जाके लेक्चर ले लूँगी। बट इनकी ये नौटंकी देख के वो समझ आती है ना कि इन्होंने नहीं आना मेरे पास, तो फिर वो मतलब वहाँ से चली जाती हैं। तो रिमशा बड़ा गुस्सा करती है जब देखती है कि मैम चले गए, तो बड़ा लड़ती है, कहती देख लिया तुमने, अब तो मैम भी यहाँ से चली गई, आज का लेक्चर तो अब ले नहीं वाली, मैं तुम्हें अभी भी कह रही हूँ, तुम हम लोग के पास अभी भी चांस है, चले जाओ और माफ़ी मांग लो उनसे। तो वो माया कहती यार तुम क्या चाहती हो, सबकी तरह यही चाहती हो कि हम दोनों अलग अलग हो जाए, तुम भी अब हमें साथ दे के बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं अभी मैंने तुम्हारी तारीफ़ क्या कर दी, मतलब तुम्हें तारीफ रास नहीं आई? तो रिमिशा कहती तुम लोग पागल हो गए यार, कोई तुम्हें यहाँ पे अलग करना नहीं चाह रहा, और तुम पागल हो, सिर्फ एक लेक्चर की बात है यार, एक लेक्चर में अलग नहीं बैठ सकते तुम लोग, 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट, और उसके बाद तो पूरा दिन तुम लोगों ने साथ ही रहना होता है, तो 45 मिनट में क्या हो जाएगा यार? अलिया कहती बहुत कुछ हो जाएगा, हम एक दूसरे से दूर नहीं बैठेंगे, मतलब नहीं बैठेंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो अलिया कहती समझ आ गई तुम्हें या और कुछ सुना बाकी है? तो रिमिशा मतलब बड़ा गुस्सा करते, कहते ठीक है जो तुम लोगों को करना है करो, शौक से करो, मेरे पास ना आना जब कोई बड़ा खेड़ा पड़ गया तो मतलब वो कह के क्लासरूम में चली जाती है ना। आय और आलिया मतलब बड़ी दुख भरी नज़रों से एक दूसरे को देख रहे होते हैं और मतलब देखते देखते ना एक दूसरे को हक कर लेते हैं, मतलब उनके दिल में ये होता है कि जैसे सच में कोई उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर कर रहा है। तो मतलब काफ़ी देर वहीं पे एक दूसरे को हक करके खड़े रहते हैं। तो इतनी देर में मतलब बाहर आ जाती है जी रिमिशा दोबारा से और इन दोनों को हक करते देख के उसको बड़ा गुस्सा आता है, उसके हाथ में मतलब रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर को करती है फोल्ड, दोनों के सर पे एक एक रख के देती है। थप्पड़ पड़ता है तो दोनों ऐसे गुस्से में देखते हैं, पीछे देखते हैं, तो रिमशा है तो कुछ ज़्यादा गुस्से वाली नज़र से देख रहे होते हैं। तो रिमशा कहती क्या मारोगे मुझे? नहीं मारो, ऐसे भी अपनी बातों से तुम मुझे मार ही चुकी हो, अब हाथ भी उठा लो मेरे पे तो वो तो बहुत ऐसे फिर ना नज़र नीचे कर लेती है और फिर कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पे हाथ उठाऊंगी? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें मारूंगी? वैसे भी तुम आजकल बहुत कुछ ऐसा कर रही हो जो मैं सोच भी नहीं सकती, तो क्या पता तुम मुझ पे अब हाथ भी उठा लो तो ऑलिया ऐसे ऐसे गुस्से से देखती है ना। हमेशा कहती है यार तुम लोग क्यों सबको मजबूर करे हो कि वो तुम लोगों के रिश्ते पे शक करें, बेवकूफ़ हो, सब सिर्फ तुम्हें दोस्त समझ रहे हो, दोस्त के नाते पे कह रहे हैं यार अलहदा बैठ जाओ, तो इसमें क्यों सीन क्रिएट करे हो तुम लोग? तुम्हें पता है अगर तुम लोग ऐसी फजूल हरकतें करते हुए ना कॉलेज में ऐसी हरकतें करते रहे ना तुम लोग, तो जो तुम पे शक नहीं करने वाला होगा वो भी शक करेगा। तो वो माया फिर मतलब उसके पल्ले में थोड़ा कुछ पड़ रहा होता है ना कि रिमशा की बातें उस पर असर कर रही होती हैं, बट आलिया पे बिल्कुल नहीं कर रही होती। जैसे मैं बोलती है कहती अच्छा तो लोग हम पे शक ना करें तो अब हम वो करें जो वो चाहते हैं, नहीं दूर दूर हो जाएं एक दूसरे से। तो रिमशा कहती है यार तुम्हें तो मेरी बात कुछ समझ आनी नहीं, मैं ही पागल हूँ जो दोबारा तुम लोग को समझाने आ गई कि शायद तुम लोग मेरी बात समझ जाओ, बट ठीक है नहीं समझ रहे तो मत समझो, मुझे क्या, बट जब कोई बड़े वाला पंगा हो जाएगा ना मेरे पास मत आना फिर रोते हुए। रिमशा ये क्या कि मतलब वापस क्लासरूम में चली जाती है और क्लासरूम में मतलब जैसे जाके बैठती है तो क्लास के सारे बच्चे शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड्स है ना वो दोनों, जाओ उन्हें समझाओ, उनकी वजह से हमारा भी आज का लेक्चर नहीं होगा, मैम लेक्चर नहीं लेंगी और आगे से टेस्ट आने वाले हैं, मैम हमें नंबर भी नहीं देंगी, तुम्हें तो मैम का गुस्सा पता ही है, वो हम सबसे गुस्सा निकालेंगे, हमारी पूरी क्लास को फेल कर देंगी, समझाओ जाके उन्हें। तो रिमशा को बड़ा गुस्सा आता है, वो मतलब ऐसे ज़ोर से डेस्क पे हाथ मारती है और कहती तुम लोग को क्या लगता है मैं बाहर लड्डू खाने गई थी, देख बैठ रही थी क्या, देख लूटने गई थी, बाहर समझाने गई थी ना, मैं समझ रही तो इसमें मैं क्या करूँ तो मतलब रिमशा भी बड़े गुस्से में आ जाती है ना, तो क्लास हैरान हो जाती है कि यार जो लड़की कभी गुस्सा नहीं करती थी वो गुस्सा कर रही है, बिकॉज रिमशा ने कभी भी मतलब क्लास में गुस्सा नहीं किया होता, तो उस टाइम बड़ा गुस्सा आया होता है उसको, तो गुस्से में फिर वो बैठ जाती है ना क्लास को पूरी सुना के। तो बट माया की समझ में थोड़ी बहुत ही बात आ रही होती है, तो फिर वो आलिया को कहती है कि यार शायद रिमशा ठीक कह रही थी, हम दोनों ने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर लिया और यार अच्छा थोड़ा ना लगता है, अब हम दोनों की वजह से मैम जो है बाकी क्लास की बच्चियों को भी ना पढ़ाएं, तो मतलब टेस्ट में फिर हो सकता है कि मैम हम सबसे हुनस निकालें और फिर नंबर भी ना दें हम में से किसी को भी, तो फेल कर दें, तो हम क्या कर लेंगे, और तुम्हें पता है मैम के पास ये राइट है, वो कर सकती हैं, हाँ ऐसे ही कर सकती हैं, क्या वो यहाँ पे प्रिंसिपल लगी हुई है, वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती वो, और मैं उन्हें कुछ करने भी नहीं दूँगी। तो मैं कहती यार तुम बात सुनो, मुझे लगता है रिमशा ठीक कह रही थी, अगर हम मतलब हमने जैसे अब स्टैंड लिया मैम के सामने खड़े हो गए ऐसे तो सबको हम पे शक हो जाएगा, हमें ये नहीं करना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। आलिया कहती ये तुम मुझे कह रही हो,
अच्छा मैंने बेवकूफ़, और तुम भी तो स्टैंड ले रही थी, उसका क्या? तो मैं कहती यार मैं वही कह रही हूँ ना कि हमने बेवकूफ़ी की, मैंने ये नहीं कहा कि तुमने बेवकूफ़ी की। बात तो पूरी सुना करो। ये कह रही हूँ कि मैम के पास चलते हैं, सॉरी बोल देते हैं, और बस आज के दिन थोड़ा दूर बैठ जाएंगे। और अब तो 45 मिनट भी नहीं पड़े सारे आर्ग्यू में, मतलब अब सिर्फ 15-20 मिनट पड़े हैं ना, तो 15-20 मिनट तो हम दूर बैठ ही सकते हैं ना। और और दूर बैठने का क्या है, दूर बैठ सकते हैं सो के, बट देख तो सकते हैं ना एक दूसरे को। तो क्या सोचते हो, चले मैम के पास? तो मतलब जान के ना से प्यार प्यार से उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, बट आलिया बड़े गुस्से में होती है, कहती सही से कह दो ना कि तुम्हें भी अब मेरे साथ बैठने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है जो करने करो। तो मतलब आलिया को गुस्सा आ जाता है और दूसरी तरफ मुँह कर लेती है। तो माया मतलब ऐसे हाथ करती है ना उसे पीछे से हक करने के लिए, बिकॉज उसकी भी आदत बन गई होती है कि आलिया को मनाने के लिए पीछे से हक करे। तो फिर हक नहीं करती कि कॉलेज में खड़े हैं ना, कंट्रोल कर लेती है। तो आलिया के सामने आके खड़ी हो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है यार तुम्हें तुम्हें ऐसे क्यों लगता है मैं तुमसे दूर होना चाहती, मैं बस ये कह रही हूँ कि अभी हमें ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करनी चाहिए कि मैम को हम पे शक हो। मैम को क्या, जो हरकत हमने की पूरी क्लास को हम पे शक होगा यार। अभी हमें अपना रिलेशनशिप जो है पूरी दुनिया से बचा के रखना है, तो बचा के रखना है तो थोड़ा कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। तो चलते हैं, इट्स ओके, मैम से सॉरी बोल देते हैं। तो आलिया को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है और कुछ नहीं सोच रही होती, बस यही सोच रही होती है कि उसे मतलब अमाया से दूर होना पड़ेगा। मतलब वो वो मतलब पहले ही वो ख्वाब उसके दिल में आना कि अमाया को कोई उसे दूर करे, छीन ले जा रहा है उसे, और फिर उसके बाद ये हरकत होना कि वाकई में हम उन दोनों को दूर करें हैं, तो उस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही दिल और दिमाग में ना हावी कर लेती है। सो गाइस अब देखना ये है कि अमाया उसे समझा पाएगी या नहीं, या आलिया को कुछ समझ आएगा भी या नहीं। सो गाइस आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी जब भी कोई भी न्यू वीडियो होगी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा।